हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखा था जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल फिगर को ऐड करना सीखा था। ज्योमेट्रिकल फिगर का जो भी लेंथ है, जो भी साइज था, उसको हमने मेज़र करना सीखा था। आज की क्लास में हम उससे आगे देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखता है कि बिगर लेंथ्स आर मेजर्ड विथ मेजरिंग टेप्स और मीटर रॉड्स। यानी कि जो भी बड़ा लेंथ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपके कपड़े की हो गई या आपकी मम्मी साड़ियाँ जो खरीदती हैं वो हो गई। तो ये सभी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े बड़े साइज में होते हैं। सेंटीमीटर के कंपैरिजन में ये बड़े साइज में होते हैं, मीटर्स में होते हैं। तो इसके लिए जो भी बड़े साइज का जो लेंथ होता है, बड़े साइज का जो लेंथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि मेजरिंग टेप से नापते हैं या फिर मीटर रॉड से नापते हैं। ठीक है। अब जैसे छोटा मोटा है, पेपर वगैरह है छोटा मोटा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रूलर से नाप लेते हैं, आसानी होती है। लेकिन जब बड़े लेंथ की बात आती है, जैसे कि कपड़े की बात आ गई, एग्जाम्पल में जैसे आप लोग पिक्चर में देख ही रहे हो कि ये जो कपड़ा नापा जा रहा है, ये क्या किया जाता है, लेंथ मेजरिंग टेप से नापा जा रहा है। मेजरिंग टेप या इसके जगह पे क्या करते हैं हम लोग, मीटर रॉड्स का भी यूज करते हैं। इसको नापने के लिए क्या करते हैं, बड़े लेंथ को मीटर रॉड का भी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें नापने में आसानी होती है, समय कम लगता है, जल्दी नापा भी जाता है और एक्यूरेट फिगर में नापा जा सकता है। यानी कि मेजर में गलती होने की चांसेस बिल्कुल कम रहती है। लेकिन वही अगर इसको हम लोग जो है क्या करें कि स्केल से नापना शुरू कर देंगे, रूलर से नापना शुरू कर देंगे अगर किसी साड़ी को, तो एक तो एक्यूरेट फिगर निकालने में हम लोगों को दिक्कत होगी। उसके बाद क्या होगा कि छोटा स्केल है 15 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर का ही अगर है, तो बार बार उसको उठा के आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या हो सकता है कि 3-4-5 सेंटीमीटर आराम से जो मेजरिंग में है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए बड़े साइज का जो भी होता है, उसको मापने के लिए हम लोग मेजरिंग टेप्स या मीटर रॉड्स का यूज करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखता है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन very long distances are measured in किलोमीटर एंड माइल्स। जो भी बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी, किसी सामान को नहीं, दूरी को, जो भी बड़ी दूरी है, जैसे आप यहाँ से नानी के यहाँ जाते हैं, अपने घर से नानी के यहाँ तक की दूरी में नापते हैं, अपने यहाँ से आपके अपने घर से स्कूल को किस में नापते हैं, दूरी में नापते हैं। तो जो भी दूरी होती है उसको हम लोग किस में नापते हैं, तो किलोमीटर या फिर माइल्स में। ठीक है, किलोमीटर या माइल्स में नापते हैं। आई बात समझ में? जैसे आप लोग यहाँ अपने घर से स्कूल जाते होंगे, तो आप लोग उसको कितने किए, ज़्यादातर हम लोग किलोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइल्स का यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं। तो आप अपने यहाँ से स्कूल जाते हो अपने घर से, तो आपको ये पता होगा कि हम आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी किलोमीटर है। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी सेंटीमीटर है,
क्योंकि सेंटीमीटर में नापोगे तो बहुत लंबा फिगर आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको किलोमीटर में नापते हैं कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी किलोमीटर है। और 3 या 3.5 किलोमीटर मिलके जो है 1 माइल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये खैर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा एक्टिविटी है एक। यहाँ पे क्या है, हमारा एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड हाउस इज डैश। अभी जैसा कि हमने बताया, आप लोग जब अगले दिन स्कूल जाओगे तो आप क्या करना कि अपने घर से अपने स्कूल की दूरी को मेजर करना, ठीक है, नापना। या फिर अपने इसमें बड़ों से शायद अपने पापा से पूछना, मम्मी से पूछना कि पापा हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है। ठीक है, आप ये पूछना कि पापा हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है, तो वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। और फिर आपको पता करके क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे नीचे है, वी प्रीफर मेजरिंग थिंग्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यानी कि हम लोग जब भी किसी चीज को मेजर करें, जब भी किसी चीज को नापें, जैसे कि चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे हम लोग पेपर ही नाप रहे हों, डिस्टेंस ही नाप रहे हों, या किसी कपड़े को ही नाप रहे हों, कोई भी चीज को, किसी भी प्रकार की चीज को हम मेजर करें, तो हमें हमेशा जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूज करना चाहिए। यानी कि जो भी साइंटिफिकली मेजरमेंट प्रूव है, साइंटिफिकली मेजरिंग मेथड प्रूव्ड है, उसी के थ्रू क्या करना चाहिए, हमें मेजरमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड means that everyone uses the same unit of measurement everywhere। अब देखिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट उस मेजरमेंट को कहेंगे जो कि सभी लोग यूज करते हैं उस चीज को मेजर करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप किसी दुकान में गए, किसी किराने की दुकान में गए, आपने बोला कि मुझे 1 सेंटीमीटर तेल चाहिए। ठीक है, तो दुकान वाला आपको क्या कहेगा कि पागल हो गया है ये, 1 सेंटीमीटर तेल इसको कहाँ से दे। क्योंकि पूरी सारे लोग जो है इस पूरे धरती पे कहीं भी आप जाइए तो कोई भी लिक्विड चीज जो है आपको लीटर में मिलेगा। ठीक है, कोई भी लिक्विड चीज जो है वो आपको किस में मिलेगा, लीटर में मिलेगा। ठीक है, तो आप दुकानदार से कहेंगे कि मुझे 1 लीटर जो है चीनी दे दीजिए। ठीक है, तो दुकानदार भी क्या कहेगा कि तुम पागल हो गया है क्या, कभी 1 सेंटीमीटर तेल मांग रहा है, कभी 1 लीटर चीनी मांग रहा है। क्योंकि कोई भी सॉलिड चीज को जो है मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलो का यूज करते हैं, किलोग्राम का। वैसा सॉलिड, ऐसे हर एक सॉलिड के लिए नहीं, वैसा सॉलिड जिसको हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि चीनी है। तो अब एक एक चीनी को हम थोड़े कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर चीनी दीजिए, 3 सेंटीमीटर चीनी दीजिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो वैसा सॉलिड जिसका एरिया, जिसको मेजर करने में ज़्यादा परेशानी होती हो या ज़्यादा समय लगता है, वैसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, किलो में खरीदते हैं। ठीक है, किस में खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं।
ठीक। अब तो आगे से ध्यान रखिएगा कि आप दुकानदार से जब भी जाएं तो आप उससे क्या मांगेंगे? आप अगले समय से ध्यान में रखिए कि आप जब भी दुकान में जाएं तो आप दुकानदार को ये ना कहें कि हमें 1 सेंटीमीटर तेल चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे? 1 लीटर तेल चाहिए। अब लीटर ही क्यों कहेंगे? क्योंकि लीटर जो है वो किसी भी लिक्विड को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया इसे फॉलो करती है। आई बात समझ में? दूसरी चीज आप ये ध्यान में रखना कि जब भी आप चीनी वगैरह या फिर कोई ऐसा सॉलिड चीज खरीदने जाओ जिसको मेजर करना सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करना आसान नहीं है, उसे हम लोग किस में खरीदेंगे? किलो में खरीदेंगे। जैसे आप दुकान में कभी जाओगे तो ये मत कहना कि मुझे 1 किलोमीटर चावल दे दो। ठीक है, 1 किलोमीटर चावल दे दो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। आपको क्या कहना है कि 1 केजी चावल दे दीजिए, यानी कि 1 किलोग्राम चावल दे दीजिए। लेकिन उसी सॉलिड को, वही सॉलिड जब थोड़ा एरिया में बड़ा हो जाएगा और उसे हम लोग आसानी से नाप सकते हैं, जैसे कि आप टेबल खरीदने जाओगे, ठीक है, तो आप दुकानदार को ये कहोगे कि अंकल मुझे 1 किलो टेबल दे दो, तो दुकानदार आपको भगा देगा दुकान से। आप वहां पे क्या करोगे? 1 पीस, जिसको हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कहोगे? 1 पीस जो है हमें टेबल दे दो, या फिर मतलब 1 पीस मुझे साबुन दे दो, ऐसे कहोगे। ठीक है, चलिए, तो अब आगे हमारा कुछ जो है मीटर और सेंटीमीटर जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, पूरी दुनिया में फॉलो की जाती हैं, उसके बारे में देखते हैं। That is किलोमीटर इज यूज्ड टू इंटायर वर्ल्ड। जैसे कि किलोमीटर जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही पैटर्न पे फॉलो किया जाता है। यानी कि आप अगर इंडिया में हो, इंडिया में अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है, तो पाकिस्तान में भी वही होगा, अमेरिका में भी वही होगा, अफ्रीका में भी, पूरी दुनिया में 1000 मीटर का ही 1 किलोमीटर होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो इसमें देखते हैं कि क्या है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। सॉरी, मैंने इससे पहले थोड़ा बता दिया था आपको कि 100 मिलीमीटर मिल के 1 सेंटीमीटर बनाता है, वो गलत था। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर का होता है। यानी कि 10 मिलीमीटर जब होगा, आप स्केल पे देखोगे, मैं अभी आपको थोड़ा पीछे ले चलूंगा, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर का होता है। और जब 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जब 100 सेंटीमीटर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके 100 सेंटीमीटर मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा? 1 मीटर बनेगा। ठीक है, 1 मीटर बनेगा। और जब ये 1000 मीटर कंप्लीट हो जाएगा, जब 1000 मीटर कंप्लीट हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं, 1000 मीटर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? किलोमीटर बनेगा। ठीक है, जब 1000 मीटर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा? किलोमीटर, 1 किलोमीटर बनेगा। आई बात समझ में? तो यहां तक किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। यहां पे आप देखो, ये जो है, अगर यहां से यहां तक अगर काउंट करोगे तो ये आपको 10 लाइन मिलेंगे। ठीक है, आपको कितने लाइन मिलेंगे? 10 लाइन मिलेंगे। तो ये 10 लाइन मिलके क्या बनाता है? 1 सेंटीमीटर बनाता है।
ठीक है, यानी कि ये जो है ये मिलीमीटर है, ये जो लाइन है ये क्या है, मिलीमीटर है, और ये 10 मिलीमीटर बन के 1 सेंटीमीटर बनाया, और ये रूलर हमारा पूरा 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर यही फिगर 15 से अगर मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच जाए तो क्या होगा, मेरा 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये पूरा अगर 100 तक पहुंच जाएगा तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 1 मीटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 मीटर कह सकते हैं। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आज का क्लास आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।